पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ नहीं, सवाल ही सवाल करेंगे, ठीक है। थ्योरी तो फिर ऑलमोस्ट पढ़ी होगी, कुछ नया आएगा तो मैं तुम्हें बताऊँ, ठीक है। पहला बेसिक सा एक सवाल आएगा, ठीक है। आएगा डिफाइन क्वांटम नंबर्स। डिफाइन क्वांटम नंबर्स, पता है क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? डिफाइन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। एंड व्हाट आर इट्स टाइप। तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक क्वांटम नंबर और उसके टाइप, क्योंकि इसमें सवाल आते ही आते हैं एग्जाम में। और इजी, ऐसा कोई टफ भी नहीं है क्वांटम नंबर से, ठीक है। चलो आंसर भी लिखाई देते हैं, लिखो। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर tells us the address of the tells us the address of the electron, tells us the address of the electron, address of the electron, where it is located, where it is located, ठीक है। तो क्वांटम नंबर क्या बताता है कि पोजीशन बताता है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन है कहाँ, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, ठीक है। तो आगे लिखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। नंबर 1, नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल होता है एन, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंबल लिखे एन। दूसरा लिखो, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल होता है एन। इसके बाद इनमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका सिंबल होता है एम। और लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसका सिंबल होता है एस, ठीक। कल तुम आए नहीं थे, वो शीट है ना, वो शीट ले जा लेना, उसमें 10 रिएक्शन है, मैं लिखा भी दूंगा चाहे तो, वो 10 रिएक्शन ही आएगी, अगर आएगी हाइड्रोकार्बन, ठीक है। वो बनाया था, देख लेना उसको, देखिए सारी सारी, ठीक है। अब एक एक करके सारी डेफिनेशन बताता हूँ, इसको लिखते रहना, ठीक है। सबसे लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में लिखो, इट डिनोट्स द शेल नंबर, बताता है ना कि कौन सी शेल में, फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, ये कौन सी शेल में, इट डिनोट्स शेल नंबर, ठीक है। दूसरा, एन की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, देखो 1 से स्टार्ट होगी एन की वैल्यू, बोलते हैं ना पहली शेल का इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल का, और चलता जाएगा। एक बार बताओ, क्या फिक्स है कि हमारे पास 118 एलिमेंट होंगे, बढ़ने के लिए बढ़ भी सकते हैं, तो 1 से लेकर चलते हैं कहां तक, इंफिनिटी तक, कहां तक, इंफिनिटी तक, एन की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। बाकी इसका जो आगे यूज होगा वो हम लिखते रहेंगे, ठीक है। ये लिख लिया, आराम से लिखिए, ठीक है। अगला लिखो एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगला लिखो एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर में लिखो सबसे पहले, इट डिनोट्स द इट डिनोट्स द सब शेल, ये सब शेल को बताता है कि जो एक तो शेल होती है, एक सब शेल होती है, भी पढ़ेंगे, शेल के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट होता है, उसका नाम सब शेल होता है, ठीक है। जैसा हमने लिखा कि शेल 2 है, शेल 2 में 2 हो सकता है, तो 2s हो सकता है, 2p हो सकता है। अब ये s और p कैसा है ये समझना है, ठीक है ना। तो इट डिनोट्स सब शेल, ये सब सबसे ठीक है, ठीक है। अगला, इसकी वैल्यू, l की वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1, ठीक है। l की वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1 तक,
ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट चीज, इट गिव्स द शेप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि शेप कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है ना। इट गिव्स द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक शेप ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट की शेप कैसे होगी या शेल की शेप कैसे होगी, ये पूछा गया था इस बार, है ना। ध्यान से सुनना, ये लिख दिया दोनों, कोई दिक्कत है इसमें, आराम से लिखो। आइए, अब कैसे क्या है एक बार ये टेबल देख लो, लेकिन समझ में आ जाएगा थोड़ा काम नंबर की काम है। तो ऐसा होता है कि हमारे पास एल की वैल्यू अगर जीरो होती है तो शेल होता है एस सब शेल, इसकी शेप में ऐसी होती है स्फेरिकल, कैसे होती है स्फेरिकल। अगर एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल होता है, शेप कैसी होती है डम्बल, ठीक है। अगर 2 होती है एल की वैल्यू तो डी सब शेल होती है, इसकी शेप होती है डबल डम्बल, कैसी शेप होती है डबल डम्बल, ठीक है। लेकिन अगर 3 हो जाए तो एफ होती है, इसकी शेप आज तक नहीं बता रही कि इसकी कॉम्प्लेक्स है, कैसी है कॉम्प्लेक्स, तो ये 4 होती है, ठीक है, शेप की वजह से। अब लिखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट में बॉक्सेस कितने बनेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस 1, ठीक है, 2l प्लस 1, कितने डब्बे बनेंगे, वैसे याद हो जाएगा हमें, पर फिर भी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलिए ध्यान दीजिए कैसे। अगर एग्जांपल के लिए एस सबशेल है, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी आएगी, एल की जगह 0 रखो, इसमें 2 0 जा 0, 0 प्लस 1 1, इसमें एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। ऐसे पी में एल की वैल्यू कितनी है 1, तो वैल्यू रखो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, इसमें 3 डब्बे आएंगे, समझ में आया। ऐसे इसमें रखो कितने डब्बे आएंगे 5, और फिर एफ में कितने डब्बे आएंगे 7, तो ये डब्बे वाला सिलसिला ऐसे बना जाता है, ठीक है। तो बॉक्सेस वाला चीज होती है, आगे बना लेंगे। क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ भी आएगा ये सब लिख के आना, ठीक है, ठीक है। दिखाता रहा हूँ, ये भी आता रहा, ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक, तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल होता है m, ठीक है, सिंबल हो गया m। m की वैल्यू जो होती है माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होती है, माइनस एल से लेकर प्लस एल, अभी समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। तो लिखो इट
denotes the orientation of the electron. It denotes the orientation of electron. तो मतलब इलेक्ट्रॉन ये तो पता लग जाए कि S में, P में, D में, पर वो कौन से वाले डब्बे में ये बताता है। और कौन सा वाले डब्बे का मीनिंग क्या है ये समझना है। ठीक है, चलिए लास्ट लिखो स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट लिखिए स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर तो लिखो स्पिन क्वांटम नंबर। इट डिनोट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट डिनोट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ब्रैकेट में लिखना s। स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल क्या होता है s। इट डिनोट द स्पिन ऑफ द क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन। चलिए अब स्पिन कैसे, अगर प्लस हाफ होती है तो कैसे होती है स्पिन, अपवर्ड। ठीक है, और अगर स्पिन माइनस हाफ होगी तो डाउनवर्ड। तो ये ऐसे कंसीडर करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दो तरीके से, तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट चीज। अगर आपको याद कन्फिगरेशन से रिलेटेड बातें होती है, जब मैंने ऐसे तो 2s 2p होगा, 3s 3p 3d होता है ना, 4s 4p 4d होता है, और 4f होता है। हमारे काम से आगे अभी हमारे यूजुअल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने आपको बोला आपके पास एक एग्जांपल। ठीक है, इसमें आपके पास कितने डब्बे होंगे, कितनी कहानी होगी, सब बताना है आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आराम से देखना। सबसे पहले 3 है तो थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही, p है, n की वैल्यू 3 हो गई, l कितना होगा, ऐसे pl। देखो डब्बे l की वैल्यू में देखो, लिस्ट लिखाई थी ना l की, उसमें देखो अगर p होता है तो l की वैल्यू कितनी है, 0 की 1। चेक करो लिस्ट में, लिखा था ना l की वैल्यू कितनी थी, 1, l1 हो गया। अब 3p में कितने डब्बे बनते हैं बताओ, खुद बताओ। p में सिर्फ 3 डब्बे बनते हैं। कितने डब्बे बनते हैं, 3। अब m की वैल्यू का मतलब क्या था, आपको लिखा था -l2 +l, लिखा था वैल्यू। तो -1 से लेकर, क्योंकि l की वैल्यू 1 है ना, तो -1 से लेकर +1। अब -1 से +1 मतलब एक डब्बे की वैल्यू -1, फिर 0, फिर 1, ऐसा होगा। तो -1 से +1 हो गया ना। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमने इसमें से एक और ले लिया, कौन सा ले बताओ, कोई से बताओ कौन सा ले, 4d। चलो 4d को देखते हैं। तो हमने ले लिया 4d। 4d में n की वैल्यू 4 हो गई, l कितना हुआ, sp उस टेबल में 3 है, 4 है, कितनी है, d के लिए कितनी वैल्यू, 2। कोई दिक्कत। अब यहाँ से मैग्नेट m की वैल्यू कितनी होगी, -2 से लेकर +2, -l2 +l होती है ना। कितने डब्बे बनते हैं 4d में, 4d में कितने बनाए थे तुमने डब्बे, देखो 5 डब्बे। ठीक है, अब देखो -2 से +2 यहाँ से स्टार्ट होगा, -2, फिर क्या आएगा -2 के बाद, -1, 0, 1, ऐसा हर एक डब्बे को वैल्यू मिलती है। समझ में आ रही है। ठीक है, नोट कर लो, देखते करना होगा। हो गया, क्या बात है। अब काम स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉन भरने का। ठीक है ना, चलिए अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, क्योंकि आपने एग्जाम में सवाल देखा होगा, सवाल आता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये सब कैसे होते हैं, ये सीखने वाली बात है। ठीक है, तो समझते ध्यान से देखो। सबसे पहले ये समझो 1s 2s 2p ऐसे बनाया था ना अभी, 3s 3p 3d। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का सवाल है तो इतना बनाना है बस, सिंपल है, देखो बहुत सिंपल।
1 में s होगा सिर्फ एक, 2 में 2s और 2p। अगली शेल आएगी तो एक और बढ़ जाएगा, अगली आएगी तो एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलो, तो कुछ रूल है। सबसे पहले होता है ऑफ बॉय प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है? ऑफ बॉय रूल या ऑफ बॉय प्रिंसिपल, ठीक है। तो लिखो इसको भी साथ साथ, ऑफ बॉय रूल, ऑफ बॉय प्रिंसिपल। इस चैप्टर में जितने रूल आते हैं सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑफ बॉय है, पॉली है, हुंस है, और उसके बाद लास्ट में कौन सा आता है? हाइजेनबर्ग। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑफ बॉय में देखो होता क्या है, बहुत सिंपल है। ऑफ बॉय ने क्या बोला? तो ऑफ बॉय ने बोला, सबसे पहला पॉइंट हिंदी में लिखना, लिखो हिंदी में लिखो, आराम से। देखो इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए हम n+l रूल लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए हम n+l रूल लगाएंगे। कौन सा रूल? n+l, n+l रूल लगाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जिसकी n+l की वैल्यू मिनिमम होगी, जिसकी n+l की वैल्यू मिनिमम होगी, उसे पहले भरा जाएगा, उसे पहले भरा जाएगा। जिसकी n+l की वैल्यू मिनिमम होगी उसे पहले भरा जाएगा, और जिसकी n+l की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसे बाद में भरा जाएगा। जिसकी n+l की वैल्यू मिनिमम होगी उसे पहले भरा जाएगा, जिसकी n+l की वैल्यू मिनिमम होगी उसे बाद में भरा जाएगा। समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट लिखो, अगर n+l की वैल्यू बराबर हो जाए, अगर n+l की वैल्यू बराबर हो जाए, कभी ऐसा भी होगा जो n+l की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। अगर n+l की वैल्यू बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरे जाएंगे जिसकी n की वैल्यू मिनिमम होगी, जिसकी n की वैल्यू मिनिमम होगी। देखिए समझने वाली बात है। सबसे पहले n+l का मतलब क्या है? n मतलब यहाँ पे 1 है, जैसे l कितना है s की जगह, s के लिए l कितना होता है? 0। याद नहीं हो टेबल देख लो एक बार और। l की वैल्यू 0 होती है तो s बोलते हैं, 1 होती है तो p बोलते हैं, 2 होती है तो d बोलते हैं, 3 होती है तो f बोलते हैं। ये पूरी टेबल है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आराम आराम से देखना, एक चीज बताना। सबसे पहले क्या बोला उसने कि इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कौन सा रूल लगाया जाएगा? पहला पॉइंट n+l रूल। तो सबके n+l की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे रखो 1, 1 हो गई n की वैल्यू, l कितना है इसके लिए? 0, तो 1+0 कितना आ गया? 1। ऐसे सबके लिए निकालेंगे। 2 प्लस s की वैल्यू कितनी है? 0, 2 + 0 कितना आ गया? 2। 2p, 2p के लिए कितनी है n की वैल्यू? 1, 2 + 1 3। ऐसे 3 + 0 3, समझ आ रहा है? 3 + 1 होगा 4 हो जाएगा। 3d में कितना होगा? 3, और d की वैल्यू कितनी है? 2, तो 3 + 2 4 + 0 4, 4 + 1 5, और 4 + 3 यही होगा ना? 5, अरे 4 + 3 हाँ वो सब समझ आ गया मेरा टेबल, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आराम आराम से काम करना है, आराम आराम से होगा, ठीक है। तो मैं साइड में लिख लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। अब ये बताओ सेकंड पॉइंट क्या बोला उसने? पहले दूसरा पॉइंट है जिसके n+l की वैल्यू मिनिमम होगी पहले उसे भरेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं सबसे मिनिमम n+l की वैल्यू यहाँ किसकी है, देख लो इधर देखो। इसमें n+l की वैल्यू सबसे मिनिमम किसकी? 1s की। सबसे पहले 1s को भरेंगे, इसको भरेंगे 1s, तो हमने 1s लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा 1s के बाद किसकी बारी आनी चाहिए? इन दोनों में सबसे मिनिमम 2 वैल्यू है तो इसकी होगी, ये ऊपर वाली वैल्यू लिखे ना, इसको देखो बस, तो कितनी है? 2s। तो 1s के बाद कौन आता है? 2s। उसके बाद इन दोनों में टाई हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 3 है और इसकी वैल्यू भी 3 है। अब तीसरा पॉइंट काम करेगा, पढ़ो क्या लिखा है। अगर n+l बराबर हो जाए, n+l यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम लोग उसको पहले भरेंगे जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो n की वैल्यू कम किसकी? 2p की, 3 की। देखो 2p के बाद कौन आता है? 3s। फिर से इन दोनों के बीच में टाई हो गया,
ठीक है, तो पहले 3p आएगा कि 4s आएगा? 3p की वेट करेंगे, तब हम भरेंगे 3p। कोई परेशानी? 4s की बात देखो, इसमें भी और इसमें टाई हो गया फिर से। अब किसकी बारी आनी चाहिए? 3d। आया समझ में? तुम्हारे पास यहीं तक है बस इलेक्ट्रॉनिकल, आगे होगा तो देख, ठीक है। इसके बाद यहाँ आएंगे ऐसे चलती रहती है पूरी सीरीज, ठीक है। हमारा काम बस यही है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट अभी रुको जरा ध्यान से। जैसे एस है, एस में कितने डब्बे थे? एक। पी में कितने डब्बे थे? 3। डी में कितने डब्बे थे? 5। इसके बाद चलो, अब एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हमसे? 2। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। अभी पढ़ा था ना, एक ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसलिए एस में हम जो लिखते हैं वो 1s2 लिखते हैं, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? सिर्फ 2। अच्छा, पी में कितने भर सकते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एस में तो 2 ही भरेंगे, पी में कितने भरेंगे? 6। देखो एस देखा फिर से 2 लिख दिया। पी में कितने भर सकते हैं? देखो 6। एस में फिर से देखा 2 लिख दिया। डी में कितने? 3। समझ में आया नहीं? ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है जो हम भर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? जरूरी थोड़ी इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए ना भरने के लिए। एस में कितने? 2। पी में कितने भर सकते हैं हम लोग? 6। जहां जहां आपको एस दिखेगा वहां आपको 2 दिखेगा, जहां जहां पी दिखेगा वहां आपको 6 दिखेगा, और जहां डी दिखेगा वहां कितना दिखेगा? 10। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट है। अब इन सबको प्लस करो जरा। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 12 6 18 2 20 20 और 10 30। इसीलिए हम लोग सिर्फ 30 एलिमेंट तक पढ़ते हैं। कितने एलिमेंट तक पढ़ते हैं? सिर्फ 30। समझ आया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तुम बस ये लिखो 1s2p, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बात कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ ऑलरेडी का। चलो अब चले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। अब काम स्टार्ट है। तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यहाँ पे कुछ चीज है, तो लिखो रूल नंबर 2। और कोई आगे समझ में? रूल नंबर 2 लिखो, हुल्स रूल। हुल्स रूल
वैसे पूरा नाम है इसका हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी करके, तुम इसे हुन्स रूल याद रखना है, ठीक है। क्या कहता है हुन्स रूल कि भैया देखो पहले समझ लो, फिर इधर देखो। बात कुछ ऐसी है ये थे पी वाली शेल के बारे में बात है, ठीक है। मैंने कहा हर किसी को एक टास्क दिया, मैंने कहा पी के अंदर ना तुम्हें भरने कितने 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन भरने 4। कुछ मान लोगे तो 4 ऐसे ही भर सकते हैं भैया, 4 ही तो बोला है, ऐसे ही भर सकते हो, 4 ही तो बोला है, बोला कितना है 4। एक सही है एक गलत है हम सबको पता है, ठीक है। पर कौन सा सही है अभी देखो, अगर कोई बाहर से बंदा आएगा जिसको रूल नहीं पता, जिसको पता नहीं चल क्या रहा, बोले भैया इसमें भी 4 इसमें भी 4 ही है, गलत तो है नहीं कुछ अभी, ठीक है। तो इसके लिए आया हुन्स रूल। कौन सा रूल आया हुन्स रूल, क्या बोला इसने, ध्यान सुनना। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब भी भरे जाएंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन ना सिंगल सिंगल भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे, सिंगल। पेयरिंग तब होगी जब हर किसी को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आटा सबको मिलेगा, ठीक है, लेकिन तब जब सबके घर में पहुंच जाएगा पहले एक एक कट्टा, ठीक है। तो ऐसी वाली बात है, इससे पहले सबको इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो पाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। तो क्या ये सही है फिर, क्योंकि इसमें देखो पेयरिंग हो गई लेकिन क्या सबको मिला इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये तो खाली बैठा हुआ ना डब्बा, इसलिए रूल गलत है और ये वाला सही है। समझ में आया। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे क्या क्या रहा है, आराम आराम से डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन लिखो पहले, हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे आराम से एग्जाम में, पक्का। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ना मेरे को क्या, लिखो हिंदी में लिखो, लिखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में लिखोगे ना, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर कॉमा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, या इस रूल के, इसके नियम के अनुसार, अनुसार इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट्स में पहले, पहले सिंगली भरे जाएंगे, पहले सिंगली भरे जाएंगे, भरे जाएंगे, और जब सब ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और जब सब ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। बस ये नीचे बना देना, तुम समझ जाओगे एग्जाम। बस ये बना देना कौन सा ये कौन सा गलत है, ठीक है। तो स्कूल टीचर बहुत मारेंगे इसे।
चलो देखो शुरू हो गया। अब आ जाए इलेक्ट्रॉन घटने की बारी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम आप सबको पता है, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? 11। हाइड्रोजन हीलियम ईथर करके पूरी कहानी सबको याद है। सोडियम में 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन घटने। कितने इलेक्ट्रॉन घटने? 11। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखिए, सबसे पहले 1s आता है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 2। फिर आएगा 2s, 2s में कितने भर सकते हैं? 2। 2p में कितने भर सकते हैं? p में 6। ठीक है। 3s में कितने भर सकते हैं? भर तो 2 सकते हैं, लेकिन ये तो 11 ही है। और गिनते 2 2 4 और 6 10, तो भरने के लिए तो 2 भर सकते हो, लेकिन है ही नहीं, तो कहां से भरोगे? इसलिए 1 भरेंगे। समझ में? कोई दिक्कत? एक रैंडम और एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया कैल्शियम। कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कैल्शियम याद है कौन सा एटॉमिक नंबर है कैल्शियम? 20। ठीक है, तो 20 भरने हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2, सही है। 3p कितना? गिन लो, मैंने हो रहे कि नहीं हो रहा, आराम से 20 भरने 20 कितने हो गए? अभी कितने हैं? 12। ठीक है, 12 के बाद इसमें 6 18, अभी भी चल जाएगा। अब कितने बनेंगे? 3p के बाद कौन आता है? 4s। 4s में कितने? 2। 2 ही भर सकते हो, हो गए 20 पूरे। ऐसे बोलो। अब देखो, हमने कहा ऐसा कर सकते हैं, ये 18 है ना, जितने भी नोबल गैसेस हैं, जैसे हीलियम, हीलियम 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें। और जैसे हमारे पास कौन सी गैस होती है? नियॉन। नियॉन में कितने होते हैं? 10 होते हैं। और कौन सी गैस है? आर्गन। आर्गन में कितने होते हैं? 18। तो ऐसा कर सकते हैं, उसने कहा कि जैसे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना एक साथ, तो हम इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, नियॉन। क्या लिख सकते हैं? नियॉन पूरा, और इसकी जगह 3s। ये नोबल गैस है। जहां पे भी ये लिखा था ना, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 और 1 11, तो 11 तो बनने थे। जैसे यहाँ पे इसमें कितनी, इसके जगह क्या लिख सकते हैं? कोई नोबल गैस है? आर्गन, तो आर्गन लिख दिया। आर्गन के 18, और बच कौन गया से? 4s2। पता लग जाए ना, 18 और 2 20। कौन सा एलिमेंट है? समझ में आ गया? इनको तो मैं कॉन्फ़िगरेशन डाल के डायरेक्टली वो नंबर अपनी काट ली। पहले ये लिख दो, ये लिख दो, क्या हुआ? मर थोड़ी जाएगा, 2 लाइन लिख रहे हो। टाइम भी नहीं मेरा बता, जब कुछ आते नहीं हो कुछ तो लिखेगा ही। डन। एक और, अब तो ये 20 तक हो गए। अब तुम्हें 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट आते नहीं होंगे। आते तो अच्छी बात है। सबसे पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये 30 एलिमेंट। ठीक है, 21 से लेकर 30 तक। तो इनको लिख लो फटाफट, फिर इनके बारे में, इनकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करनी है। खास करके इसमें 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्जाम में आते हैं। स्पेशल केस, हैं? स्पेशल केस 24 और 29।
लिखो, पीछे आएगी बात। हो गया। हाँ। अब जरा इसमें से बताओ कौन सा एलिमेंट तुम्हें अच्छा सा लगा। पहले तो अच्छी सी यार वो तो बाद में करेंगे, दो स्पेशल है वो बचा लीजिए। ये एफ ही एफ का एटॉमिक नंबर गिनो जरा कितना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 को बोलते हैं, ठीक है। तो 26 से स्टार्ट ऐसे करेंगे 1s2 2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए गिनो, जितने भी रहना साथ साथ कहीं घटते जा रहे बस 18 हो गए, ठीक है। 18 के बाद 3p के बाद आता है 4s, 18 और 2 20। अब 20 में 3d अगला है 3d, भरने के लिए तो 10 भर सकते हैं, लेकिन यहाँ 10 की जरूरत है क्योंकि 20 तो हो गए। 26 बना दो तो फिर 6 बने जाएंगे, आया नहीं आया। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन भी भर के दिखाते हैं एक बार। जैसे इसमें से मैं तुम्हें दिखाता हूँ 4s वाला, 4s वाले इलेक्ट्रॉन कैसे दिखेगा, 4s, s में एक डब्बा होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन। 3d, 3d मतलब d मतलब कितने डब्बे देखो 5, अभी लिखा था ना d में कितने डब्बे होते हैं 5, 5 डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 6, तो 6 मतलब पहले सिंगल सिंगल भरोगे, आया ना, कितने हो गए 5, और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी तो 6, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, आया नहीं आया, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये बना लो फिर करते हैं, और किसी एलिमेंट का करके दिखाओ जरा एक का, मैं देता हूँ एक एलिमेंट अच्छा सा। सुबह सुबह आओ, तुम्हारे लिए सुबह ही हो रही है। दुनिया हमारे सुबह ही हुई। हाँ यार, तुम 11 बजे आते हो, कहाँ सुबह, सुबह तो आज 7 बजे ही हो रही है। चलो अगला देखो जरा, एक करके दिखाओ मुझे, निकल, हाँ लिख लो, निकल करके दिखाओ, निकल करके दिखाओ, निकल, जल्दी करो निकल, निकल। हो गया। हो गया, आगे निकल रहा, डब्बे बना दिए, बना फिर डब्बे बना दिए, निकल बोलो, टाइगर बोलो, निकल बोलो, सुना है नहीं सुना, इस वजह से जाते हो, हाँ हाँ जाते हो।
चलो चलो अब लिखो स्पेशल केस। पहले लिखो क्रोमियम। क्रोमियम होता है 24। दो आएंगे पेपर में आते हैं, एक क्रोमियम और एक कॉपर। ठीक है, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट। पहले क्रोमियम करते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। तो 24 टूटेगा 1s2 2s2। चलो स्टार्ट करो। 2p6। तुम ऊपर के गिनो, आगे करते जाता हूँ। यहाँ पे रुकना को बता देना। गार्डियन ब्रेकिंग करेगा, गार्डियन आप 4s2 3d10 कर दो 10। हाँ बस अबे 20 तो यही हो गए। 10 जा कर दो 30 दे जाएंगे 4 24। ठीक चलो ठीक है। अब लगने में तो बढ़िया लग रहा है, कितना सही है इनका। 24 पर ही गलत है। अभी गलत नहीं ये सोचो, ठीक है। होता क्या है अगला देखो। उसने कहा यार तुम ऐसे भी कर सकते हो और एक काम और कर सकते हो। मैंने कहा क्या? बोला करने के लिए तुम ऐसे भी कर सकते हो 4s1 और 3d5। मैंने कहा देखो बात तो सही है, 24 की अभी भी। इधर देखना बड़े ध्यान से देखना, ये भी 24 की है ना, क्योंकि यहाँ तक 20 था। सॉरी यहाँ तक कितना था? 18 एक 19 और 5 24। और ये सही भी है। मैं कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहा हूँ, कुछ ने खुद बोला कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे क्यों कर रहा है? ठीक है, ये तो गलत बात है। उसने कहा सुनो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात है, ठीक है। और डी में कितने होते हैं? 10। ये भी सही बात है। इस वाले को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें एस में 2 है लेकिन डी में कितने हैं? 4। और हमने एक केमिस्ट्री का एक रूल होता है, केमिस्ट्री में सारी लड़ाई एक ही वर्ड के पीछे, वो स्टेबिलिटी। इसके पीछे स्टेबिलिटी। 12वीं तक पहुंच जाओगे ना तो भी कहानी में एक केमिस्ट्री में एक ही लड़ाई, स्टेबिलिटी। सारे एलिमेंट रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, सारे कंपाउंड क्यों बन रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए। तो स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनो। उसने कहा सबसे ज्यादा स्टेबल हो सकता है अगर एस में भी 2 हो और डी में भी 10 हो। तो इससे ज्यादा स्टेबल तो कुछ है ही नहीं। सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये बन जाता है फुल फील्ड। क्या बन जाता है? फुल फील्ड। तो बोला क्या ये मिल रहा था तुम्हें? मैंने कहा यार बात तो ऐसे एस तो मिल जा रहा था लेकिन डी में 10 मिल रहे थे क्या? नहीं मिल पा रहे डी में 10। तो क्या फुल फील्ड मिल पा रहा हमें? नहीं। तो स्टेबिलिटी यहां से तो मिल नहीं पाई। उसने कहा चलो ऐसे नहीं मिल पाई, दूसरा तरीका और होता है स्टेबिलिटी करने का। क्या? बोला आधा आधा, एस में भी 1 हो और डी में भी 5 हो। क्या ये मिल पा रहे हैं? यहाँ पे देखो, एस में तो 2 मिल जाए लेकिन डी में क्या 5 मिल पा रहे हैं? नहीं। तो ये भी, ये क्या हो गया? ये हाफ फील्ड होता है। क्या बोलते हैं इसको? हाफ फील्ड। और सबसे खत्म स्टेबिलिटी जिसकी होती है वो होता है पार्शियली फील्ड। क्या होता है? पार्शियली। तो मैं उसने कहा कि यार देखो, हाफ फील्ड वाला तो यहाँ मिल रहा है ना तुम्हें, एस में 1 और डी में कितना है? 5। जब तुम्हें ये मिल रहा है तो तुम इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि पार्ट ऊपर वाले में तो पार्शियली फील्ड है ना, कि एस में 2 है लेकिन डी आधा आधा भी नहीं भरा हुआ, ये तो पार्शियली फील्ड वाली स्थिति है। तो तुम इसके पीछे क्यों भाग रहे हो जब तुम्हें यहाँ पे क्या मिल सकता है? एस में 1 और डी में 5। तो इसलिए हम इसके पीछे भाग रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, एग्जाम में कभी भी ऐसा सवाल है पहले क्रॉस मारना, ये सही मारना। ठीक है, ठीक है। और नीचे रीजन लिखना। रीजन होगा बिकॉज in 4s1 3d5 there is stability because it is half filled, because it is सी लिख के आना है, बाकी आपको कुछ नहीं। चलो ढंग से पेपर फाइनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल आएगा क्रोमियम से रिलेटेड, तो ऐसे लिख के आना है। और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी तो सही वाली लिख के आने की, रजा मत लिख के आना। ठीक है, क्रोमियम पेपर में आता है, जिंक आएगा, ओ सॉरी कॉपर आएगा।
अगले को कॉपर, कॉपर के बारे में पढ़ते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना था लिस्ट में देखो 29। तो इसमें भी सही और गलत का फैसला करना है, ठीक है ना। तो 29 कैसे तोड़ेंगे देखो 1:2 2:2 लिखते रहो साथ साथ, और कुछ भी लिखो लिख गए मैंने कहाँ लिखा रीजन तो लिख दिया, एक साल लिखा हुआ रीजन भी 4:3 3D 9, ठीक है ये बन सकता है। इसमें भी 29 सिलेक्ट कर लो। दूसरा तरीका एक और 1:2 2:2 2p6 3:2 4p6 4s1 3D 10, ठीक है। अब ये वाला फिर से बोलेगा कि इसमें भी 29 इसमें भी 29, लेकिन ये क्या है गलत और ये क्या है सही। अब गलत सही पे फिर से रीजन सेम है, ध्यान दो। उसने कहा कि भाई ऐसा हो सकता है जैसे एस में 2 है डी में 9 है, देखो पार्शियली फिल्ड है ना, ठीक है। लेकिन नीचे वाले में क्या है एस में आधा है और डी में पूरे, तो इसलिए क्या हो गया ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो लिख लेना बिकॉज in 4s2 3d9 it is partially filled which is less stable, but in 4s1 3d10 it is fulfilled which is more stable. अगला लिखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये पेपर आता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसने क्या बोला, ये भी कुछ लेके आया होगा अपने साथ, ठीक है। तो इसने बोला लिखो पहले इंग्लिश की डेफिनेशन लिखो ताकि तुम एग्जाम में लिख जाओ अच्छी वाली लिखो। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ऐसे लिखना, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव no two electrons in an atom can have all the quantum numbers same.
कॉलेज पर क्या कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर से हो सकते हैं। उन्होंने पास की बोला तो ठीक है, तो क्या तो देखो सुनो, देखो सोडियम है, ठीक है। सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सबको पता है 1s2 2s2 2p6 3s1 होती है, अभी करी थी हमने। हमने कहा एक काम करो, एक 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन ले लो और एक तुम ले लो 2p वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या सारे क्वांटम नंबर सेम हो गए इनके, 3s और 2p वाला, क्योंकि 3s की वैल्यू 3 होगी और इसकी वैल्यू 2 होगी, ये तो पहली गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि एक ना एक क्वांटम नंबर अलग हो गई होगा। तो हमने कहा ये तेज की बता, चलो एक चला के और कर। हमने कहा चलो एक काम करो, तुम एक 2s ले लो, एक 2p ले लो, ठीक है। चलो सोडियम में लेके मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं होगा, समझाने को मिल जाएगा। और अच्छे पूरे एलिमेंट इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीशियम नहीं, सिलिकॉन, सारे ले लेते, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर ले लेते, एक काम करते हैं, सल्फर होता है 16, पता है ना, 3s2 और 3s2 के बाद क्या 3p4, ठीक है। चलो अब देखो, हमने कहा एक 2, एक काम करो, तुम ले लो एक 3s ले लो और एक 3p ले लो, ठीक है। हमने n की वैल्यू इसकी 3 होगी, इसकी वैल्यू 3 है, कि पहला सेम हो गया। हमें कैसे भी करके ये दिखाना है कि चारों सेम है, चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। n की वैल्यू इसकी भी 3, n की वैल्यू इसकी भी 3, ठीक है। अच्छा n की वैल्यू कितनी होगी, s है तो n की वैल्यू 0 होगी, और p है तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इससे गलत हो गया है ना, मतलब दो सेम हो गए थे, तीसरा सेम नहीं हो पाया। हमने कहा रुको जरा मैं बताता हूँ तुम्हें। मैंने कहा एक काम करो, तुम एक इलेक्ट्रॉन 3p का, दूसरा भी 3p का ही ले लो, ठीक है, क्योंकि 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। हमने कहा एक ले लेते 3p2, एक ले लेते 3p4, ठीक है, आराम से देखो। तो 3p2 3p4 का मतलब है p में कितने डब्बे होते हैं, 3 डब्बे होते हैं, ठीक है। और 3p2 मतलब पहले ये 4 भर दिया ना, 3p2 मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन आया ना, और 3p4 मतलब ये जो नीचे को नहीं बना हुआ इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ठीक है। अब हमने कहा चलो समझते हैं, तो n की वैल्यू सेम हो गई, l की वैल्यू कितनी है, p है, l की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे l की वैल्यू 1 होगी, चलो दो सेम कर दी। अब तीसरे के पीछे भागते हैं, n याद है, n की वैल्यू होती है माइनस l से प्लस n, जैसे -1 से +1 होगी, सही है। तो एक m की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, इसके लिए -1 है, इसके लिए कितनी है, हमने कहा फिर से तू गलत, ठीक है, तो कैसे ना कैसे करके गलत आ ही रहा ना। एक और हमने कहा चलो एक और काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक और, इस बार हमने कहा कि इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ देखते हैं, ठीक है। तो चलो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो ये भी 3p का ही है, ये वाला भी, और ये भी 3p का ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। n की वैल्यू इसके लिए भी 3, n की वैल्यू इसके लिए भी 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अगला l की वैल्यू p है, l की वैल्यू दोनों के लिए 1 1 होगी, ठीक है। अगला m की वैल्यू दोनों के लिए डब्बा सेम है तो -1 ही होगी, है ना। फिर बात आती है स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट वही था, प्लस हाफ और एक का होता है ऐसा, एक बार तो ऐसी पूरी कहानी, इसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि एक ना एक क्वांटम नंबर तो अलग होगा ही होगा। समझ आ गया, क्लियर। हिंदी में लिखना चाहता है लिख लो अपने अकॉर्डिंग, अच्छे से साफ सुथरा, ठीक है।
चलो और कौन सा रूल लिखा है? एक हाइजेनबर्ग लिखा है। हाइजेनबर्ग इस चैप्टर का कम कुछ तो लिख जाओ इस चैप्टर में तुम, हाँ पढ़ दो तुम होने के लिए। इसे मैंने रिएक्शंस करा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नाम पता है इसका पूरा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नंबर मिलेगा इसमें? बहुत इजी है। चलिए ऐसी चीजें जो माइक्रोस्कोपिक, जो बहुत छोटी है साइज में, इनका कभी भी आप पोजीशन और वेलोसिटी सही, मतलब ठीक है ना, कर तो सकते हैं, गलत करेंगे मतलब गलत हो ही जाएगी। कि तो पोजीशन सही निकालने चलेगा तो वेलोसिटी अपने आप गलत, और वेलोसिटी सही निकालने चलेगा तो पोजीशन अपने आप क्या आ जाएगी, गलत। ठीक है, तो ऐसा है हाइजेनबर्ग। according to him it is not possible to calculate calculate both position and momentum, both position and momentum, both position and momentum of an object of same time. समझ आ गया? ये था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इजी सा, डेल्टा पी जो होता है ग्रेटर देन इक्वल होता है एच अपॉन, ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एम को लिखते हैं एच अपॉन 4 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4, ठीक है। मास में कोई चेंज नहीं, डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ग्रेटर होता है लेस होता है, दिखाओ ना, सही है भाई। हाँ, अरे सही आपको भी डाउट लगा, 2 बार आपने पहले पढ़ा दिया।
चलो भाई, जैसे एक क्वेश्चन आता है पेपर में इजी सा, ये तो करने के लिए हमें मैं ये बता देता हूँ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने आता है कि ना। चलो सिग्मा और पाई बॉन्ड ये ले, देखो क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा, तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल होता है तो बीच वाला सिग्मा बाकी दो पाई। ये होता है कहानी, एक सिग्मा और पाई, तो समझो जरा। तो CH3 का मतलब होता है कार्बन पे 3 क्या है हाइड्रोजन, CH2 का मतलब है कार्बन पे क्या है 2 हाइड्रोजन, और कार्बन पे एक क्या है हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन पे 2 क्या जुड़े हुए हाइड्रोजन। ऐसे मान लीजिए, समझ में आया स्ट्रक्चर। अब जितने जितने गिनते जाओ आराम आराम से, सबसे पहले 1 2 सिग्मा सिग्मा, क्योंकि सिंगल मगर जाओ प्यार प्यार से, कोई दिक्कत, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा। अब डबल आया, डबल में क्या बोला वहां देखो, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा। तो चलो बताओ पाई बॉन्ड कितने हैं खुद बताओ, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 7 1 8 8 3 4। आगे बढ़ो, गिनती है। अच्छा ये वाला ना, यही नहीं गिना गया होगा तो पक्का देख लियो ऐसा, अब ठीक है। ये तो ऐसे गिनता है बॉन्ड, ठीक है। अब इसी में ही और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे कैसे बनाते जाते हैं। जैसे ये बड़ा फेमस स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर अब बनाओ मैंने, ठीक है। अब गिनो सिग्मा कितने पाई है, गिनो जरा, गिनो कैसे बताया, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, ये सिंगल है सिग्मा, ये डबल है सिग्मा पाई, सिंगल है सिग्मा सिग्मा, जैसे ये वाले, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन एक और चीज होती है, बेंजीन में ना हर एक 6 कार्बन होता है, सही बात है, और हर किसी से एक हाइड्रोजन भी जुड़ा रहता है, ऐसे सीसी के एचसी सभी तो होता है इसका। तो ये जो सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं ये भी तो सिग्मा है, अब ये सिग्मा कितना, तीनों जगह सिग्मा कितने बन रहे हैं, 12 सिग्मा हो गए, और पाई कितने हो गए 3। आगे समझ ऐसे लिया, नोट कर लो, कल के दिन बोलो बताएंगे।
तो स्कूल को खोलना पड़ेगा, खोलना तो है। चलो देखो, रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिखा रहा हूँ एक एक करके, सारे के सारे ध्यान से देखना, इजी वाली, इजी वाली। पहली रिएक्शन देखो जो काम की होती है वो ऐसी है कि अगर मान लो ये है स्ट्रक्चर, ठीक है, इस पे क्लोरीन है, एच ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लोरीन या कुछ भी हेलोजन है, कोई भी एक्स कोई हेलोजन, इसमें हमने डाला एल्कोहलिक केवल्स, क्या डाला, एल्कोहलिक केवल्स, ठीक है, याद रखना एल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, HX हो जाता है बाहर, बच क्या गया जरा बताओ, अगर H और X बाहर हो गए तो यहाँ क्या बचा, कार्बन में कितना हाइड्रोजन बचे, दो, दो हाइड्रोजन बचे ना, और इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन बचे, दो, सही है। कार्बन से हमेशा 4 बॉन्ड निकलते हैं, कितने बॉन्ड निकलते हैं, 4, इससे कितने निकले हुए अभी, दो, तो दो और की जरूरत है तो इसने दो इसके साथ बना लिया, ठीक है। तो ये तरीका होता है पहला बॉन्ड बनाने का, कोई दिक्कत इसमें, नोट करो आराम से। ये होती है पहली रिएक्शन। ये तो टेंशन ही पानी लीजिए जल्दी, इसके बारे में बात करेंगे। रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, देखो रिएक्शन दिखता है, पाइच में मैंने कहीं पढ़ा नहीं अभी तक, सबसे पहले केमिस्ट्री तुम साल में नहीं पढ़ी, तो किचन के डाल रही एक बार, एक बार क्या होता है।
चलो सोचो क्या बोलते हो? हमें इतना टाइम नहीं। चलो दिखा अगला। तुम एक काम करो, ईट पत्थर उठाओ इधर से फाड़ दो, बस खत्म। एक ही बार में कैसा करो। चलो दिखा अगला। तीसरी रिएक्शन दिखा इंसानों की तरफ लड़ो, कुत्ते बिल्ली की तरफ मत लड़ो। ये है ठीक है ना, कंसंट्रेटेड है इसलिए सपोर्ट आ रहा है। तो जब भी किसी पानी वाली चीज पे एसिड गिरता है तो क्या होता है? तुम्हारे हाथ में एसिड गिरा दो क्या होगा बताओ? क्या होगा? जलता नहीं इंसान। इंसान अच्छा, इंसान जब जलता है तो इंसान क्यों मरता है बताओ?
ऑक्सीजन क्या? वो मुझे नहीं दिखती। बताओ क्यों इंसान जलता है तो इंसान मरता ही क्यों है? सोचा कभी तुमने? इंसान जलता है? मैं तो बताता ही हूँ, तुम सुनते ही हो। इंसान जलता है तो मरता इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी का जितना पानी है ना वो निकल जाता है बाहर। ये जब इंसान जलता है तो उसकी बॉडी पानी रहा होगा, पता है ना हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, पूरा क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, ठीक है, और बॉडी सूख जाती है पूरी तरह। तो यहाँ देखो अगर यहाँ से पानी निकल जाएगा क्योंकि ये तो ऐसे नहीं गिर रहा है, यहाँ से एक से H और एक से OH, ये बाहर आ गया आपका वाटर, ये क्या बाहर आ गया वाटर, तो बच क्या गया, इसको बाहर निकाल के बचा क्या, जरा बताओ। कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, फिर CH3, ये होता है आपका स्ट्रक्चर। क्लियर? नोट करो। इसीलिए लिख ले जल्दी। क्या लिख लियो, क्या वो रिएक्शन छोड़ CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अगर इसमें Br2 डालते हैं या Cl2 CCl4, ठीक है, तो Br2 डाला ना तो एक ब्रोमीन इस पे जाएगा, एक ब्रोमीन इस पे जाएगा, डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, क्या बनेगा देखो CH3 CH, इस पे ब्रोमीन, डबल बॉन्ड गायब, इस पे ब्रोमीन, इजी इजी रिएक्शन है जो है ना बढ़िया है। हाँ तो वो क्लास में करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, पर केमिस्ट्री का एक आधा हो सकता है। इंग्लिश पढ़ना है आज, आज तुम पढ़ोगे इंग्लिश, कल ही पढ़ोगे इंग्लिश, पहला इंग्लिश है ना तुम्हारा, इंग्लिश में क्या पढ़ना है नाम, चैप्टर की थ्योरी तो पढ़ेगी, तेरे का बच्चा इंग्लिश योगा नहीं हो गया, मेरे को याद है, तेरे को याद नहीं है कहानी क्या, इसका परसों तो दोनों क्या देखो जाए वो जल्दी आने वाले टाइम में।
कहानी एक ही है, सबकी सिलेक्शन नहीं हुआ तो बन भी जाएगा। चलो HBR ये भी आता है, आता है वाली एक्शन तो आता बताइए सर, बता दो। HBR लग जाता है, ज्यादा जुड़ रहा है नहीं उसमें क्या बोल कप में लिख के दिखा। चल अगर तुम सही लिखा दो, लिख के दिखा दो, ये खा लिया क्या मैं लिख वो के तो बस ये पेपर है, पता लग गया मुझे, पढ़ाओ तुमने। चलो देखो, कभी भी इसके साथ HX जुड़ता है, कोई भी HX मतलब H पॉजिटिव और X नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन होती है। एक पहली कंडीशन होती है कि ये HX HBr रहा होगा या HCl रहा होगा या HF रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, एक कंडीशन ये बनती है। एक दूसरी कंडीशन होती है कि HBr रहा होगा और पेरोक्साइड रहा होगा, ये भी लिखा होना कंपलसरी है, ठीक है। इसलिए एक और बन सकती है कि HCl होगा और पेरोक्साइड होगा, ठीक है। ये तीन बेसिक कंडीशन, ठीक है। कैसे काम करता है यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस ये समझो, ठीक है। अगर कुछ भी होगा तो लगता है मार्कोव रूल, कौन सा रूल लगता है, मार्कोव रूल। लेकिन अगर HBr और पेरोक्साइड साथ में आ गए तब लगता है एंटी मार्कोव रूल। बस एक ही कंडीशन याद रखो कि जब भी किसी भी डबल बॉन्ड के साथ HBr और पेरोक्साइड साथ में आ गए तो क्या लगेगा, एंटी मार्कोव रूल। बाकी कुछ भी हो, HCl के साथ पेरोक्साइड हो या अकेला HCl हो, तो मार्कोव ही लगना है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मार्कोव से एंटी मार्कोव होता है क्या, ठीक है। पहला होता है मार्कोव रूल, कौन सा रूल होता है, मार्कोव। तो मार्कोव रूल होता है कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिसमें कम हाइड्रोजन होंगे, जिसमें क्या होंगे, कम क्या होंगे, बस
मार्कऑफ में लिखो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन हो, जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब लगाते रहो, आंसर निकालते रहो, काम होता रहेगा। ठीक है, तो बताओ पहले वाले में क्या लगेगा, मार्कऑफ रूल। ठीक है, मार्कऑफ में क्या कह रहा है, नेगेटिव पार्ट किसमें जाएगा, जिसमें क्या होंगे, कम हाइड्रोजन। मार्कऑफ एक है, लगाओ फिर कम, इन दोनों में कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास ना, एक है, तो लगाओ CH3 CH पे हेलोजन, यानी कि जैसे यहाँ पे मान लो एग्जांपल Br है, तो Br इसमें चला जाएगा और CH3। सही है, नेगेटिव इसमें जाएगा तो दूसरे पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा इसमें भी एमान लगना, मार्कऑफ नहीं लगना है ना। एंटी मार्कऑफ सिर्फ एक ही जगह लगता है जब HBr और पेरोक्साइड दोनों होते हैं। ठीक है, बाकी हर जगह मार्कऑफ नहीं लगता। जब मार्कऑफ लगेगा क्या बनेगा, फिर से CH3 Cl है, तो नेगेटिव Cl पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा और इस पे हाइड्रोजन CH। इसमें लगेगा उल्टा, तो इसमें क्या बनेगा बताओ, CH3 CH, इस पे क्या लगेगा, CH जुड़ेगा उस पे, और इस CH2 के साथ जाएगा जैसे कि Br। समझ में आया नहीं आया, बस HBr पेरोक्साइड भी तो लग गया एंटी। एंटी सिर्फ एक ही कंडीशन लगता है, HBr और पेरोक्साइड, बस ध्यान रखना, बाकी सब ऐसे। ठीक है, आज की क्लास से तुम 10 मार्क्स से निकाल लो। तुमको आवश्यकता पढ़ना है, पढ़ो का सारा।